अल्पसंख्यक समाज को देश के संसाधन पर पहला हक की बात पहले भी की थी। आज उसी को कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र में किया है। और आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और ये मुस्लिम लीग की जो प्रस्ताव रहते थे, उसी प्रस्ताव को कहीं ना कहीं शामिल करना, न्यायिक प्रक्रिया में भी धर्म को बनाना, हिजाब को फिर से लागू करना, ये क्या दिखाता है? ये आपकी ओछी मानसिकता को दिखाता है कि आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, आप न्याय में धर्म के आधार पर न्याय करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आज भी आप उसी मानसिकता में फिर से जा रहे हैं, कल फिर से टोपी पहनने की राजनीति कर रहे हैं। अरे इस देश के विकास में क्या एजेंडे होने चाहिए? और आपका घोषणा पत्र कहीं ना कहीं बहुसंख्यक आबादी को कहीं ना कहीं अलग करने का और उसको प्रताड़ित करने का काम आपने किया। प्रधानमंत्री के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने पैर छुआ, उस पर तेजस्वी यादव बहुत तंज कस रहे, कह रहे हमें दुख हो रहा है कि इस तरीके का अनुभवी मुख्यमंत्री पैर छू रहा है। देखिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। अब कोई श्रद्धा के भाव में, किसी विवेक के भाव में कुछ अगर आता है तो इसको आप उनको, तेजस्वी यादव को तो ये सब चीज़ें संस्कार में है नहीं। उन्होंने तो हमेशा लोगों को अपमान किया है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। हम लोगों ने भी कभी कभी सत्ता से बाहर रहे, लेकिन हम लोगों ने भी कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया, उनके भाई ने क्या शब्दों का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि उनके अपने संस्कार कैसे हैं। और कोई किसी को सम्मान दे रहा है, इसमें सम्मान में अपने व्यक्तित्व के झलक आती है। आरजेडी ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित नहीं की है आधिकारिक तौर पर, और दावा कर रहे हैं कि 40 सीट हम लोग जीतेंगे बिहार में। या उनके सीटों को घोषणा करने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। आप भी जानते हैं कि जब तक वो सीटों का हिसाब किताब नहीं करते हैं, तब तक सीट घोषित नहीं करते हैं। हिसाब किताब नहीं हुआ होगा।